कि घर द्वार को छोड़ करके, हम संसार को छोड़ करके गुफा में चले जाएं, जंगल में चले जाएं। नहीं, ऐसा नहीं है। तो वैराग्य का अर्थ है कि विषयों को भोग कर उसके विषयों को विष की तरह त्याग देना ही वैराग्य है। विषय को जानते हुए और तब उसके प्रति अनासक्त हो जाना ही वैराग्य है। अगर वैराग्य हो गया तो मुझे पात्रता मिल जाती है। वैराग्य के प्राप्त होने से पात्रता मिलती है। जब पात्रता मिलती है तो दूसरा शर्त है चित्त की शुद्धिकरण। चित्त का शुद्धिकरण कैसे हो, ये चाहिए। तो प्रपंचों से अलिप्त होना होगा, प्रपंचों से अलग होना होगा, संसार के आडंबरों से अलग होना होगा, तब मुझे चित्त की शुद्धि मिलेगी। चित्त की जब शुद्धि हो जाती है तो इस तरह समझना चाहिए कि जैसे ये संसार है, ये समस्या नहीं है। समस्या है हमारा दृष्टिकोण, गलत दृष्टिकोण। गलत दृष्टिकोण के कारण ही हम समस्याओं में पड़ते हैं। जो समस्याएं हैं मेरे गलत दृष्टिकोण की वजह से हैं। इसको ऐसे समझना चाहिए कि मकड़ी जो है वो जाली बनाती है, उसी जाली में फंस करके रह जाती है। उसी तरह से मनुष्य गलत दृष्टिकोण से अपने ही को समस्या में डाल देता है। इसके बाद उठती है बात कि जब मन को शुद्धि हो गई, पात्रता मिल गया वैराग्य होने से, तब को प्रश्न उठता है कि हमें सद्गुरु चाहिए। सद्गुरु वो है जो तुम्हें बोध देता है, तुम्हारी समस्याओं को सुलझाता है, अहंकार को काटता है। अगर ऐसा हुआ तो सद्गुरु ने बोध दिया तो ये हमें आत्मज्ञान प्राप्त होगा। अगर हम सद्गुरु को के बोध को नहीं समझ पाए तो ये हमारा दोष है। तो आत्मज्ञानी को चाहिए कि मुमुक्षु होना। अगर मुमुक्षु आप हैं तभी आप ये आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, सद्गुरु को बोध को ग्रहण कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। जब आपकी समस्याएं दूर हो गई आत्मज्ञान प्राप्त करने की, तब आप कहने के योग्य हो जाते हैं कि अहम ब्रह्मास्मि। राजा जनक ने जब आत्मज्ञान को प्राप्त कर लिया तो उन्होंने कहा अहम ब्रह्मास्मि, अर्थात मैं ही ब्रह्म हूँ। उन्होंने बहुत बड़ा वक्तव्य दिया, कहा कि मैं अब आत्मज्ञानी हो गया हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ। मेरे अंदर से जो आलोक निकल रहा है वही संसार को प्रकाशित कर रहा है और मैं अब मेरे अलावे और कोई है नहीं। ये वक्तव्य जो हैं ये अहंकार के नहीं हैं, अनुभव के हैं। और जब इस तरह का अनुभव के वक्तव्य होते हैं तो ये है कि उनमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वो कह सकते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ। जब ब्रह्म हूँ तो उन्होंने कहा कि अब मैं अपने को ही, अपने चरण को ही स्पर्श करके करना चाहता हूँ, अपने को ही। इतना बड़ा वक्तव्य अहंकार का नहीं, अनुभव का ही है। तो इस प्रकार जब हम आत्मज्ञान को प्राप्त होते हैं तो इतना इसका अधिकारी हो जाते हैं। तब अष्टावक्र जी ने बहुत कठोर परीक्षा ली इनसे, राजा जनक से। कहा कहीं तुम में अभी धन संपत्ति वैभव कमाने की लालसा है या नहीं। तब बहुत दृढ़ प्रतिज्ञ होकर के बोले राजा जनक कि अब जब मैं आत्मज्ञान को प्राप्त हो चुका हूँ, ये आपकी कृपा है। पहले मैं संसार में लिप्त था, तब मुझे अबोध था, अज्ञान था, अविद्या थी, ये सब था। परंतु जब हम संसार से विरक्त हो गए, अलिप्त हो गए, तब मुझे बोध प्राप्त हुआ। ये सब आपकी कृपा से हुई। आपने जो उपदेश दिया उसको मैंने ग्रहण किया। तब उन्होंने कहा कि मुझे जब मैं आत्मज्ञानी हो गया तो मुझे धन वैभव संपत्ति कमाने की इच्छा कहाँ से होगी। इससे मैं विलग हूँ, इससे मैं विलग हूँ और यह ज्ञान जो है वो प्राप्त हो चुका है। तो इस तरह से समझा जाए कि घट में जल, जल में घट, घट में जल, जल में घट, अब बाहर भीतर पानी, है ना।
घट फूटा जल में जल समाना, यही अचरज है ज्ञानी। अर्थात जब आत्मज्ञान को प्राप्त हो जाता है मनुष्य, तब उसको पता लगता है कि जो अज्ञान का दीवार है वो टूट जाता है। तब जीव और ब्रह्म में कोई भेद नहीं रहता। यही ज्ञान है। इस ज्ञान को प्राप्त करके तत्वज्ञानी हो जाता है व्यक्ति। जब ऐसा हो जाता है तब उसको यह कहने का अधिकार हो जाता है कि मैं अब ब्रह्म हूँ, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। गुरु से भी संबंध रखने की आवश्यकता नहीं है उसे, इसलिए कि वो भी बंधन है। सारे बंधनों से छूट जाना है, संसार के बंधनों से छूटना है, आसक्ति के बंधनों से छूटना है और सारे समस्याओं से उलझ कर निकल जाना है। ऐसा होने पर जब सच का ज्ञान हो जाता है तो वही उसी को आत्मज्ञान कहते हैं। इस आत्मज्ञानी को फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। पूजा पाठ, मंत्रोच्चारण, योग सिद्धि कुछ करने की आवश्यकता है। आत्मज्ञानी सफिशिएंट है, संपूर्ण है, जिसके कारण वो मोक्ष को प्राप्त होता है। तब एक बहुत बड़ी बात अष्टावक्र जी ने कही कि वैरी रूप काम अर्थात वह काम वासना की भावना जो आपको अधोगति में ले जाती है, वो वैरी रूप है। फिर अनर्थ रूप अर्थ, इतना धन संग्रह करना कि आपके लिए प्रपंच हो जाए, वो भी ये अनर्थ रूप अर्थ है, अर्थात ये भी वर्जित है। तो वैरी रूप काम भी वर्जित है, अनर्थ रूप अर्थ भी वर्जित है। फिर अधर्म रूप धर्म अर्थात धर्म के लिए अधिक संग्रह करना भी न्यायोचित नहीं है, नैतिक नहीं है, उसको भी हमें त्यागना चाहिए। फिर भ्रांति रूप मोक्ष के प्रति भ्रांति होना अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के लिए कामना होना ही एक बंधन है, उसको भी त्याग देना है। इन चारों बातों को त्याग कर हम आगे बढ़ सकते हैं। तो राजा जनक ने पूछा कि क्या तुम्हारे भीतर में काम वासना है? तुम इस तरह से करते